Good day, students. Today we are going to learn at chapter number 9, algebraic expressions and identity, part 2 of this lecture. In previous lecture, we studied about terms, what are factors, what are coefficients, what are algebraic expressions, what are expressions, what are identities. See later. Today we are going to learn about monomials, binomials, what are trinomials, polynomials, and also what are like terms and unlike terms, and we will study about how to add and subtract in algebraic expressions. Okay, so first of all, this is you need to learn it very well and keenly, cause this is going to help you in your ahead future. Okay, in your standard 9, 10, 11, 12, if you are going for college, this is a basic mathematics and it is going to help you everywhere. Okay, you can use algebra in day to day life if you are able to use it very well and if you know it very well. अगर आप उसे ठीक से जानते हो तो आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो और बहुत ही हेल्पफुल है. अगर आपको यूज़ करना आता हो तो कोई भी चीज़ का यूज़ करना हमें आता है तो वो उसका यूज़ हमें ईजी हो जाता है, पर यूज़ करना नहीं आता है तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल्स. ओके, सो मोनोमियल्स क्या होता है नॉर्मली? तो एक्सप्रेशंस और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली वन टर्म. ओके, तो having one term, एक ही टर्म होता है जिसके अंदर उसे मोनोमियल बोलते हैं. जैसे कि 2x हो गया, 3y हो गया, -2z हो गया, 3xy हो गया, 4xyzw हो गया. भले इसके अंदर वेरिएबल 4 है पर टर्म तो एक ही है ना सारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर. ओके, तो ये सारे मोनोमियल्स है, मतलब कि एक ही टर्म, जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म होता है उसे क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल. क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल. ये चीजें याद रखना, बहुत काम आएगी. बाइनोमियल. तो बाइनोमियल क्या है? तो जैसे मोनो मतलब क्या होता है? 1. बाय मतलब क्या होता है? 2. 1 होता है, मोनोमियल होता है इसीलिए 1. मोनो मतलब 1. ओके, सिंपल याद रखने के लिए. मोनो मतलब 1. मोनो, बाय, फिर ट्राई. मोनो बाय होता है, फिर हम डाई भी बोलते हैं, साइंस में बोलते हैं डाई ऑक्साइड. कार्बन डाई ऑक्साइड बोलते हैं. डाई मतलब क्या होता है? दो ऑक्सीजन होता है और कार्बन एक होता है इसीलिए. फिर कार्बन मोनोऑक्साइड. मोनोऑक्साइड मतलब क्या होता है कि एक ऑक्सीजन होता है. ओके, तो इसीलिए ऐसी तरीके से मोनो, डाई, ट्राई होता है. डाई भी बोलते हैं, बाय भी बोलते हैं. ओके, सो मोनो मतलब एक, बाय मतलब कि 2. तो एक्सप्रेशंस हैविंग 2 टर्म्स, तो 2x + 3 समझ लो, 8xy - 8 समझ लो, 73pqr - 2z. तो इसके अंदर कितने टर्म है? 2 ही टर्म है. 2 ही टर्म है. ओके, तो ये सारे क्या है? बाइनोमियल है. क्या है? बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, समझ लिए? ये तो बहुत हो गई इजी चीज. ओके, नाउ समझते हैं ट्राइनोमियल. इसको आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे. ट्राई, हमें आगे का नाम देखना है. ट्राई मतलब क्या होता है? 3. तो आप समझ गए हो. एक्सप्रेशंस हैविंग 3 टर्म्स, मतलब कि 2x - 3y + 8. तो इसके अंदर कितने टर्म हो गए? 1, 2, 3. ओके, 70x - 3 + 28z. तो इतने टर्म कितने हो गए? 3 टर्म हो गए. तो जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म होते हैं, कितने? 3 टर्म, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम ट्राइनोमियल. क्या बोलेंगे? ट्राई. फिर आता है क्वाड्रोनोमियल बोले, पेंटानोमियल बोले, हेक्सानोमियल बोले, हेप्टानोमियल बोले, ये सारा बोलने का हमें ज़रूरत नहीं है. 3 से ज़्यादा वाला होता है जो, वो क्या होता है?
पोलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल मतलब क्या होता है कि जो जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो 3 से ज़्यादा टर्म वाला होता है, हम 2 3 वाले को भी पोलिनोमियल बोलते हैं। पोली मतलब कि ज़्यादा वाला। ओके, तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोली मतलब क्या होता है? मैनी, ज़्यादा टर्म्स वाला। ओके, तो हम बोल सकते हैं द एक्सप्रेशंस having 3 or more terms, 4 टर्म हो गए, 5 टर्म हो गए। वैसे तो 3 को ट्राइनोमियल बोलते हैं, इसीलिए हम पोलिनोमियल होगा वो 3 से ज़्यादा वाले टर्म को बोलते हैं, पर 3 वालों को भी बोले तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ओके, तो 3 और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए, तो ये पोलिनोमियल हो गया। 2x माइनस 8y प्लस 700m प्लस 28z प्लस 62a, ये कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5, 5 टर्म हो गए, पोलिनोमियल है। ओके, तो जितने ज़्यादा टर्म हो गए, 3 से ज़्यादा वाले टर्म्स जो भी होते हैं उसे कितना वो क्या बोलेंगे हम? पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स। ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट monomials, binomials, trinomials and polynomials. Okay, very well, and you will going to have fun in this chapter. Okay, you are going to have fun in this chapter. Okay, अभी हम समझेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। टेक्स्ट बुक के अंदर ट्राई दिस वाली चीज़ है जिसके अंदर हमें क्लासीफाई करना है कि बायनोमियल क्या कौन सा है, मोनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल कौन सा है, तो आपको ईजी होगा, आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला हुआ है कि कंस्ट्रक्ट 3 बायनोमियल्स विद एक्स एज वेरिएबल। एक्स को वेरिएबल लेके 3 बनाओ बायनोमियल, ईजी है। एक्स को वेरिएबल लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वाई को नहीं ले सकते, एक्स को लेना ही है, वाई को भी साथ में ले सकते हैं। तो ओके, 3x प्लस 2y ये बायनोमियल है, कौन क्यों नहीं है? इसके अंदर एक्स को वेरिएबल लेना था, हमने ले लिया। ओके, अब y को ले या ना ले हमारी मर्जी होगा, दूसरी बार हम ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो y x को लिया, फिर y मतलब x को कंपलसरी लेना है, इसका मतलब ये होता है। ओके, नाउ 3 बायनोमियल्स विद x एंड y एज वेरिएबल। यहाँ पे ओनली लिखा है, सॉरी ओनली x लिखा है तो हम y नहीं लिख सकते। दूसरे के अंदर क्या लिखा हुआ है? x एंड y दोनों लिखा है तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y। ओके, फिर मोनोमियल विद x एंड 3 मोनोमियल विद x एंड y एज वेरिएबल, तो x और y को दोनों को वेरिएबल में लेना है। मोनोमियल में तो किस तरीके से लेंगे? दोनों मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो 2xy दोनों वेरिएबल आ गए। फिर 28 माइनस 28xy, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 इंटीजर 2/3 xy, ये भी है, ये रेशनल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, तो हो सकता है, ये भी मोनोमियल है। तो आप ये ट्राई दिस वाला करना बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स एंड अनलाइक। तो लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में हमें समझने से पहले क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? कंपेयर। और कंपैरिजन किस में होती है? एक अकेले की किससे कंपैरिजन करेंगे हम? किसी से तो करनी पड़ेगी कंपैरिजन, तो इसीलिए 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं उसकी कंपैरिजन होती है, 2 और मोर। कोई भी एक टर्म की मतलब कि एक एक्सप्रेशन की कंपैरिजन होती नहीं है। ओके, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में हम समझते हैं, लाइक एक्सप्रेशंस एंड अनलाइक एक्सप्रेशंस के बारे में समझते हैं। तो कंपेयर कब होगा? जब 2 या 2 से ज़्यादा हो। अगर मैं समझो एक मोनोमियल लिखता हूँ यहाँ पे, और 2xy और 3xy, ओके, तो ये दोनों मोनोमियल है। ओके, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लाइक किसे बोलेंगे? कि जिसका वेरिएबल पोर्शन इक्वल है, सेम। हमें कोएफिशिएंट नहीं देखना है, कोएफिशिएंट भले कुछ भी हो, कोएफिशिएंट कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो लाइक टर्म्स के अंदर, लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक टर्म्स के लिए द टर्म्स हैविंग सिमिलर और सेम वेरिएबल्स।
समझो कि -3m + 8m, तो इसके वेरिएबल सेम है, तो दोनों लाइक टर्म्स है। हमें देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन होते हैं, उसके अंदर कैसे होगा कि हमारे टर्म्स होते हैं वो लाइक और लाइक टर्म्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम अनलाइक टर्म्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। तो द टर्म्स हैविंग सिमिलर वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। फिर एक्सप्रेशंस भी हो सकती है 3m + 2y और 7m + 8y। तो इसके देखो ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है ना। देखो इसके वेरिएबल और इसका वेरिएबल सेम है, इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल सेम है, तो क्या होगा कि अगर दोनों के बीच में हमें, दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में हमें एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन करना है, तो इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे और इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे। लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होंगे, अनलाइक टर्म्स ऐड होंगे नहीं। तो समझते हैं, चलो अनलाइक टर्म्स क्या है। सो द टर्म्स not having similar or same variables, तो जो टर्म्स के वेरिएबल्स सिमिलर या सेम नहीं है वो क्या हो जाएंगे, अनलाइक। फॉर एग्जांपल 3m और 3y बोलते हैं, भले ही उसके कोएफिशिएंट सेम है पर उसके वेरिएबल्स है वो अलग अलग है, तो ये दोनों हो गए अनलाइक। समझो कि 2x और 7xy, ओके, इसके पास x है और इसके पास xy दोनों है, तो इसके पास तो सिर्फ x है, इसके वेरिएबल में सिर्फ x है और इसके x और y दोनों है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। भले कि एक अगर कोई टर्म के अंदर 3 या 4 वेरिएबल आते हो तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि x तो इसके अंदर भी है, y तो इसके अंदर भी है और x y z 3 इसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों अनलाइक टर्म ही है। सारे वेरिएबल्स का सेम होना, सारे वेरिएबल्स का पावर भी एक जैसा होना चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स के लिए, ओके, 28x² y³ z⁵ ऐसा कोई टर्म है। दूसरा टर्म है -47x⁵ y⁵ और z⁵. ओके, तो देखो वेरिएबल्स सेम है पर पावर देखो उसकी, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 5 है। भले ही ये सेम है पर ये दोनों एक अलग अलग है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। एक वेरिएबल अगर 4 या 5 या 6 या 10 वेरिएबल भी हो और उसमें से एक भी अलग होगा, एक का भी पावर अलग होगा, तो दोनों टर्म हो जाएंगे अनलाइक टर्म। तो इसका सबके पावर और सबका वेरिएबल्स दोनों सेम होना जरूरी होता है। ओके, वेरिएबल देखने की, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे भी x² ही चाहिए, यहाँ पे y² है तो यहाँ पे y² ही चाहिए, यहाँ पे z² है तो यहाँ पे z² ही चाहिए। तीनों दिन के पावर और वेरिएबल दोनों सेम आते हैं तो ही लाइक टर्म है। हमें कोएफिशिएंट देखना नहीं है, सिर्फ वेरिएबल देखने हैं। ओके, तो ये हुई लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में बात। तो हमने समझ लिया कि लाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है। अब हम समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा, तो एक रूल याद रखो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी डन ओनली विथ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म होंगे तो ही एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा, वरना नहीं होगा। उसको वैसे का वैसा लिख देना है। ओके, समझो कि मैं लिखता हूँ 3x + 2y। ओके, इन दोनों का एडिशन 3x और 2y का एडिशन करना है तो मैं क्या करूँगा, तो डायरेक्ट लिख दूंगा 3x + 2y। ओके, ये उसका एडिशन हो गया। तो हमने एडिशन क्या किया, खाली साइन रख दी बीच में, दूसरा कुछ किया, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ नहीं है। पर मैं लिखता हूँ 3x + 5x, 3x और 5x इस दोनों का एडिशन करना हो तो यहाँ पे देखो वेरिएबल दोनों सेम है, इसीलिए हम क्या करेगा, फिर जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल रख देंगे
और फिर कोएफिशिएंट का ऑपरेशन करेंगे। कोएफिशिएंट का 3 + 5 कितने हो गए 8, 8 रख देंगे, सिंपल, बहुत ही इजी मेथड है। वेरिएबल्स अगर सेम होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, तो क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएबल्स वही के वही रख देंगे और क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट का जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वेरिएबल्स का एक होना जरूरी होता नहीं है, टर्म्स का लाइक होना जरूरी होता नहीं है, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर टर्म का लाइक होना जरूरी है, सेम टर्म्स होने लाइक टर्म्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 7x², यहाँ पर जो कि -4x + 5 और दूसरा एक्सप्रेशन है 9x - 10। ओके, दो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों के बीच में प्लस की साइन आएगी सिंपली। तो मैं लिखता हूँ, चलो पहला एक्सप्रेशन लिखता हूँ 7x² - 4x + 5। अब इसके अंदर देखो 7x² वाला कोई टर्म है, पहले देखो x² वाला कोई टर्म है, नहीं है। फिर देखो x वाला कोई टर्म है, हाँ ये 9 वाला है, तो x वाले टर्म के साथ इसके पास साइन कौन सी है, प्लस। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है 5, इसके पास कांस्टेंट -10। तो जो लाइक टर्म्स होते हैं उसके नीचे नीचे रखने हैं। ओके, लाइक टर्म्स को नीचे नीचे रखने हैं। नाउ हमें एडिशन करना है, इसलिए साइन चेंज होगी नहीं, ये वैसे का वैसा लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 0 लिख दो। ओके, 0। नाउ प्लस करना है, इसके साथ साइन कौन सी है, प्लस वाली है, 7x², यहाँ पे डाउन में 7x² आ जाएगा, 0, 7x² + 0 क्या होगा 7x²। अभी ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल में यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, 9 - 4 क्या होता है, -4 + 9 कितने होते हैं, -4 + 9 कितने होते हैं, +5 होते हैं। तो आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा +5। अभी ये ऑपरेशन -10 + 5 या +5 - 10 कितने हो जाएंगे, -5 हो गए, तो -5 लिख दिए, हमारा आंसर आ गया, सिंपल। ओके, इट इज वेरी वेल डन। तो इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम अपने एग्जाम्पल्स की ओर जाते हैं। सो नाउ लेट अस स्लीप ऑन आवर एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, अपना रुख एग्जाम्पल की तरफ मोड़ते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल 1। ओके, तो एग्जाम्पल 1 के अंदर क्या दिया हुआ है, 7xy + 5yz - 3zx। एक टर्म है, दूसरा टर्म लिखते हैं, क्या है 4yz + 9zx - 4y। और तीसरा टर्म कौन सा है, -3xz + 5x - 2xy। ये हमारे टर्म्स है। ओके, नाउ हम इसके साथ ऑपरेशंस करेंगे। ओके, वी विल परफॉर्म अ डीप ऑपरेशन ओवर हियर। तो हम ऑपरेशन करेंगे इसका। कौन सा ऑपरेशन है, तो एडिशन का। कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। रूल नंबर क्या था, एक ही रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा, लाइक टर्म के साथ, अनलाइक टर्म्स के साथ होगा नहीं। तो सबसे पहला काम, पहला एक्सप्रेशन लिखो, दूर दूर 7xy। ओके, दूसरा टर्म +5yz - 3zx। ओके, नाउ दूसरा टर्म कौन सा है, XY वाला टर्म कोई है यहाँ पे, नहीं है। YZ वाला टर्म है, हाँ यहाँ पे कौन सी साइन है, कोई नहीं है, तो इसीलिए +4yz। ZX वाला टर्म है, तो +9zx - 4y। ओके, हमने लिख दिया। अब थर्ड टर्म कौन सा है, -3yz। YZ वाला टर्म कौन सा है, सॉरी XZ वाला, ये रहा, तो लिखेंगे -3
एक्स जेड या जेड एक्स एक ही होता है। एक्स जेड मतलब कि एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड जेड। देखो एक्स जेड इज इक्वल टू जेड एक्स, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो वैल्यू तो सेम ही होगी, इसीलिए एक्स जेड या जेड एक्स। ओके, तो हम जेड एक्स कर देते हैं प्लस 5x, एक्स अकेला कोई है नहीं है टर्म। फिर एक्स वाई वाला टर्म कहाँ पे है, माइनस 2xy। एक्स वाई वाला टर्म कहाँ पे, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2xy। अब 5x वाला तो अकेला रह गया, वो तो कोई टर्म है नहीं, तो इसलिए हम साइड में लिख देंगे प्लस 5x। हो गया, हमारे लाइक टर्म साथ में आ गए। अभी क्या करना है, ऐड करना है हमें। सिंपल लिखो यहाँ पे वेरिएबल दो इक्वल है, इसलिए ये लाइक टर्म्स है इसलिए वेरिएबल वही के वही। कोफिशिएंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करो, 7 प्लस माइनस 2, तो क्या होगा, जब भी दो वेरिएबल्स के साइन अलग अलग हो और एडिशन का ऑपरेशन हो या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो तो बड़े में से छोटे को माइनस करो। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होता है तो साइन चेंज होगी, एडिशन का ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगी, वही साइन रहेगी। तो 7 माइनस 2 रखो सीधे सीधा। 7 माइनस 2 कितने हो गए, 5xy। ये दोनों के प्लस बीच में साइन क्या है वो बाद में हम डिसाइड करेंगे क्या है, yz 5 प्लस 4, दोनों के बीच में प्लस साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 प्लस 4 क्या हो गया, प्लस 9। अभी ये देखो एक्सप्रेशन जेड एक्स माइनस 3 प्लस 9 क्या हो गया, प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा सिंपल। माइनस इसके साथ तो कुछ नहीं है इसलिए हम प्लस 0 लिख देते, इसके साथ कुछ नहीं है इसलिए प्लस 0 लिख देते। यहाँ पे भी प्लस 0 लिखना हो तो लिखो, ना लिखना हो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो खाली याद रखना है कि यहाँ पे कोई है नहीं टर्म इसीलिए हमने 0 रखा है। यहाँ पे वही क्या वही 4y, यहाँ पे प्लस 5x, इजी। ओके, अभी सेकंड एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ये सेकंड एग्जांपल सॉल्व करने का तात्पर्य ये है क्योंकि साइन चेंज होती है, और साइन चेंज होती है तो आपको पता नहीं चलेगा किस तरीके से साइन चेंज हो रही है, इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। ओके, तो फ्रॉम मतलब क्या होगा, पीछे वाला टर्म आगे आएगा, तो हमें ये पहले लिखना होगा। ये तो बेसिक चीज़ है, तो लिखते हैं चलो 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y, ये लिख दिया हमने। अभी x² वाला टर्म x² के साथ 5x², y² वाला y² के साथ माइनस 4y², इसके साथ कुछ है नहीं, y अकेला 3 माइनस प्लस 6y और 3 तो कांस्टेंट है, अकेला है बेचारा 3 और वो भी माइनस में है तो माइनस 3 हम लास्ट में लिख देते हैं। अभी एक चीज़ याद रखो कि जब भी ऑपरेशन माइनस का हो तो नीचे वाले की सारी साइन चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये +5 है तो क्या हो जाएगा -5, -4 है तो +4 हो जाएगा, और ये +6 है तो -6 हो जाएगा, और -3 है तो +3 हो जाएगा। सारी साइन चेंज कर देने की, जो साइन होती है उसके ऑपोजिट रख देने की। ओके, तो यहाँ पे माइनस ऑपरेशन किया तो इसकी सारी साइन चेंज हो जाएगी। हम करते हैं ना कि 5 माइनस 2 होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, अंदर की साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए 5 + 2 हो जाएगा ये। ओके, उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि 5x माइनस 2 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 माइनस 3, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगी ना, हम करते थे पहले उस तरीके से यहाँ पे साइन सारी चेंज हो जाएगी। अब सिंपल चीज़ है, वापस जैसे करते थे वैसे करो। x² 7 - 5 कितने हो गए 2, ये तो कुछ नहीं है इसलिए -4xy, यहाँ पे 8 + 4 y² है इसलिए प्लस 12y², 5 के साथ कुछ नहीं है इसलिए 5x, 3 -6 -9y और -3 प्लस हो गया तो +3।
सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ नहीं है। अलजेब्रा इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उसको खाली समझना होता है, समझ लेते हैं तो बहुत ईजी होता है अलजेब्रा। इट इज़ नॉट अ ग्रेट स्टफ। नाउ एक्सरसाइज 9.1 हम देखते हैं, पूरी सॉल्व नहीं करते, समझाता हूँ मैं। ओके, आइडेंटिफाई द, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स दैट कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, आइडेंटिफाई क्या, टर्म्स कोएफिशिएंट। तो पहला एक्सप्रेशन है 5xy(z² माइनस 3zy). इसके टर्म कितने हैं, दो टर्म्स, कौन कौन से हैं, 5xy(z²) और दूसरा -3yz, और कोएफिशिएंट तो xy(z²) का कोएफिशिएंट कौन सा है, 5, और yz का कोएफिशिएंट क्या है, -3। इजी है, आपको समझ में आ गया, पहले हमने देखा हुआ है कोएफिशिएंट क्या है और वो टर्म्स क्या होते हैं ऑल। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये आपको अपने हिसाब से भी सॉल्व करना होगा, इजी है, वेरी इजी। ओके, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ सेकंड थिंग इज क्लासिफाई द फॉलोइंग इन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो आपको क्लासिफाई करना आता है, एक टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, 3 से ज़्यादा वाला पॉलिनोमियल। तो ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 3 ऐड, एक सम करके दिखा होगा, अभी एग्जाम्पल किया था, वापस एक सम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो टर्म्स है AB माइनस BC, फिर दूसरा टर्म है BC माइनस CA, और तीसरा टर्म है CA माइनस AB। तो पहला टर्म लिखते हैं हम, एडिशन करना है इसलिए साइन तो चेंज होगी नहीं, AB माइनस BC। दूसरे टर्म में AB वाला है, नहीं है, इसीलिए प्लस BC है, तो प्लस BC माइनस CA। ओके, तीसरा टर्म है CA वाला है, तो प्लस CA माइनस AB, माइनस AB मतलब कि AB के साथ आएगा माइनस AB। चलो सबका प्लस करना है, स्टार्ट करो, AB माइनस AB 0, फिर प्लस BC माइनस BC प्लस 0, प्लस BC माइनस प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। सिंपल। ओके, अभी उसी तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हो, आपको इजी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सबट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, और दूसरा टर्म है फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ओके, इससे करना है। तो फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, लाइक टर्म्स 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, माइनस है इसलिए साइन चेंज होगी, माइनस प्लस माइनस माइनस। ओके, लेट अस चेक द टर्म्स आउट। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, 4a माइनस 7ab प्लस 3b माइनस 12। अभी डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे, ए लिखो, 12 में से 12 माइनस 4 8, टर्म लिखो AB माइनस 2 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2, टर्म लिखो वापस B 5 माइनस 3 माइनस प्लस 2, और ये माइनस 15, माइनस 3 प्लस 12 माइनस 15। इजी। तो इस तरीके से आप आगे सम कर सकते हो। अपने दिवाली अच्छे से मनाई है। ओके, बट अभी भी कोरोना का खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, सो यू शुड बी सेफ फ्रॉम ऑल दैट प्रॉब्लम्स। टिल देन यू हैव टू stay secured, stay safe and learn well. Okay, stay home, stay safe
and solve your exercise 9.1. Okay, I'll be there in your next video. Bye bye, take care.